खुशियाँ खुशियाँ। पार्टनर, ऐसा क्या कर दिया है जो मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी आंटी को बासी कह के आया हो। क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी हरकतें छोड़ दे। कुछ ऐसा करे कि दुश्मन को चोट भी लगे, दर्द भी हो, पर वो किसी को बता ना सके। नहीं पुत्र जी, दुश्मनी में भी इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो वैसे भी ये घर की लड़ाई है। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे कमरे में आग अहमद ने लगाई थी? मेरा मतलब ये है बेटा जी कि अगर ये बात सच है, कोई खतरनाक बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़ाई की वजह से मेरे किसी बच्चे को जानी नुकसान हो। इससे तो बेहतर है मैं घर छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? घर उनको छोड़ना पड़ेगा और वही छोड़ेंगे, यानी कि वो हमारी जान भी लेना चाहते हैं और घर भी हम ही छोड़ के जाएं। कैसे छोड़ दे? क्या हम भी उनके घर में आग लगा दें या फिर किसी की जान ले लें? नहीं, हम क्यों आग लगाएंगे भला अब्बा जी? तो उन्होंने क्यों लगाई? वो अपनी बहन का बदला लेना चाहता होगा। आपने कहा था ना कि हर मुजरिम का कोई ना कोई मकसद होता है, मोटिव होता है, तो बस फिर यही मकसद है। बेटा जी, आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं एक रिटायर्ड हवलदार हूं। मैं मुल्जिम को देख के अंदाजा लगा लेता हूं कि उसने जुर्म किया है कि नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, अहमद ने जुर्म नहीं किया? मुझे तो ये भी पता है कि जुर्म किया किसने है। फिर बताएं मुझे किसने, ताकि पकड़े उसको मिलके। नहीं पुत्र जी नहीं, मैंने वादा किया कि सबके सामने उस मुजरिम को खड़ा करूंगा। बस फिर मैं भी आपके साथ। तो बेटा जी एक बात तो बताओ कि इसके बाद हमारी इज्जत और इस घर में रहने का जवाज रह जाएगा? इसमें हमारा क्या कसूर? ये बेटा जी आप सोचो कि इसमें हमारा क्या कसूर। मैं सोचूं? मुझे ये केस इतना मजबूत नहीं लग रहा। वैसे भी सारे मुद्दई मुझे झूठे लग रहे हैं। जी मैडम, मारे को भी ही लगे। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, मैं तो वैसे भी जाने लगी थी। तुमने इस अगवा के केस को बहुत जल्दी समझ लिया। शुक्रिया, ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना तो लोग मुझे निकम्मा और कुकड़ू ही समझते हैं। और कोई काम? क्या मतलब है? मैं अपनी बीवी के पास बगैर काम के नहीं बैठ सकता? ये थाना है, यहाँ हम सब काम करने आते। बीवी में आपके लिए घर। वहाँ कौन सा कोई ये हक मानता है? प्लीज नसाकर, अब यहाँ ना शुरू हो जाना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। परेशानियों को हम साथ झेलेंगे ना। अल्लाह ने इसीलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। तुमने कब मेरा साथ दिया नसाकर? हमेशा ही तो अपनी मर्जी की है। किंजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे तो नहीं थी। तुम क्यों हालात की नज़ाकत को नहीं समझती? मैं ही तो समझ रही हूँ, हालात की नज़ाकत को भी और मिस्टर नज़ाकत को। तो फिर लौट आओ ना, मिलके कोई हल निकाल लेंगे ना। I'm sorry, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। ठीक है किंजा, अब मेरा मतलब है ठीक है मैम। अब आप देखना कि ये नज़ाकत भी क्या करता है। क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता।
बिल्कुल ही ना मैं कुकड़ हो गया था। लो जी, ये हाल है इनका। और अफसर इनका गाड़ी चला के इतनी तेजी से किया है जैसे धूमफ्री का हीरो है वो। ऐसे लग रहा था जैसे सड़क के अंदर घुस के सारा कुछ खत्म कर देगा। और ये यहाँ पर मोबाइल लेकर ऐसे बैठे जैसे भतीजों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते। तिंदा मैडम, नजाकत साहब, इसका मतलब है मौसम में अभी भी खराबी है, गरज चमक अभी भी बाकी है। सिर्फ गर्ज चमक नहीं, मूसलाधार बारिश और तूफान भी महसूस हो रहा है। मैंने लगता है मैं जाके वेख दिया, तुम इत्थे बैठो। ये तो ऐसे गई है जैसे फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने जाते हैं और रास्ते में पंचर। महंगे भाई, अब क्या होगा? हम तो अपने मसले के लिए परेशान है, अब ये मैडम और सार का मसला। और तू तो सदा का परेशान है और सदा परेशान तो रहेगा। और सोचना तो ये है कि अब इस मसले का हल क्या है। थोड़ा मुझ पर भी गौर कीजिए, शायद मेरा मसला हल हो जाए। तेरा मसला फीसा गौरस है, ये हल नहीं हो सकता। मसला वो हल होता है जिस मसले में कोई मसला हो, और तेरे मामले में ये उल्टा है। यहाँ तू खुद एक मसला है। मैं ही सबसे बड़ा मसला हूँ। अरे क्यों होया? थारे पीछे कौन से कुत्ते दौड़े हैं? क्यों होया? क्यों होया? कहाँ होया? ओ मैडम दे सर दे दरमियान विच की होया? सर ना बड़े गुस्से च जा रहे सी ते थारी मत मारी गई है। मन्ने के पता, दोनों अंदर थे, फिर वो बाहर निकले, एक ये गया वो गया। आप मैडम किथे? मैं यहाँ हूँ। जी छज्जो, कोई काम है आपको मुझसे? बोलो बोलो बोलो। नहीं मैडम जी, मैं तो बस उतना ही पूछा सी। इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए। किसी की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी टोर लगाना इंसानी और इखलाकी जुर्म है। सॉरी मैडम जी, असी ना थोड़े नाल बहुत प्यार करते हैं, इस करके असी थोड़ी परेशानी ना अपनी परेशानी समझते हैं। जी मैडम, हम थारे को सर को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। हम दोनों भी इस थाने के अमले को अपनी फैमिली समझते हैं। अच्छा मैडम जी, फिर हो गए सुना? देखो, जहाँ बर्तन होते हैं ना वहाँ आवाज आती ही है। वो जाहिर सी बात है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से इतनी देर नाराज नहीं रह सकते। हो जाएगी सुलह। आप लोग ज्यादा परेशान होना छोड़ देंगे। सॉरी मैडम, आप तो जाने हैं ये बच्चों जैसा ज़हन रखे हैं। इतनी भी बच्ची नहीं है ये। ऐ हुई ना गल, मेरा ना है छिड्डो जट ते मैं नहीं आ किसे तो कट। देख लो ना मैडम, अभी भी बच्चों जैसी हरकत की 1 मिनट में साबित कर दी। देखिए, बेहतर होगा आप लोग अपने काम से काम रखें, और मैं चाहूंगी हमारे बारे में आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। जी मैडम, बैक टू वर्क। थारे को कितनी बार मना किया है, जब मैडम थाने में हुए तो मुंह बंद रखा कर। और मैनू की पता सी मैडम इदा अचानक बाहर आ जाएंगे ते अपनी गल्लां सुन लेंगे। रिच जो अफसर और मरी की बारिश का कोई एतबार ना हुए, इसलिए मरी में हमेशा छाता लेकर निकलना चाहिए और अफसर से हमेशा होशियार रहना चाहिए। सही गल है तारी मैडम। कहाँ है मेरे अपने? कहाँ है मेरे दुश्मन? कहाँ है मेरे अपने? कहाँ है मेरे दुश्मन? क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं हुआ। और तू इतना घबराया हुआ क्यों रहता है? होगी इसकी को खरमस्ती। अम्मा जी बस करे, जरूर कोई बात होगी, तभी तो अब्बा जी ने इतने अरसे के बाद नारा लगाया। अपने मुंह से फूट भी पड़। अब क्यों लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबको जमा कर लिया? मैंने तुझसे वादा किया था मेहरुनिसा कि आग लगाने वाले मुजरम को तेरे सामने पेश करूंगा। मुझे बस तहकीक पूरी कर लेने दे। और अब मेरी तहकीक मुकम्मल हो गई। अब्बा जी, क्या उसको यूं सबके सामने लाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी की जान लेने की कोशिश करे या फिर कोई किसी पे इतना घनौना इल्जाम लगाए। तू क्यों परेशान हो रही है? आने दे उस खबीस को सबके सामने जिसने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है। अब्बा जी रहने दे, क्या हो गया है? हमें नहीं पता करना, रहने दे। इस तरह घर में दरारें और दिलों में नफरतें पैदा होंगी। नहीं,
मैं मुकर्रम भट्ट एक असूल पसंद इंसान हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबके सामने उसका नाम आना चाहिए। तो आप लोगों को मेरी बात पे शक है कि वो आग अहमद ने लगाई थी? मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इस फैसले पर किसी को एतराज होना चाहिए, और तुम नहीं चाहोगी कि मुजरिम तुम सबके सामने आए। लेकिन अब्बा जी, मुजरिम तो अहमद ही है, मैंने खुद देखा था। बस मुझे मत बताओ कि मुजरिम कौन है, मैं जानता हूं, और मुजरिम है मैं हूं मुजरिम। मैंने वशमा के कमरे में आग लगाई। क्या कह रहे तू अहमद? है बात? शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। सॉरी अब्बा जी, मैं गलत थी। सॉरी मेरी बहन, माय फॉल्ट। मेरी गलती। ठहरो पुत्र जी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरा भी ऐलान बाकी है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कानून में इकबाल जुर्म की अहमियत का कोई अंदाजा नहीं है? जब मैं खुद कह रहा हूं कि आग मैंने लगाई है, तो फिर आप किसका नाम लेंगे? पुत्र जी, मैंने जो तहकीक की है उसके हिसाब से। तहकीकात आपने कौन सी करनी? क्या तहकीक की आपने? मैं खुद आपको बता रहा हूं कि आग मैंने लगाई। कोई इंटेरोगेशन भी आपने नहीं की, मुझे अरेस्ट नहीं किया। और ये याद रखिए कि आप रिटायर्ड हवलदार हैं और ये थाना नहीं घर है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आग मैंने लगाई है तो मैंने लगाई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अहमद, बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत दफा उम्मीदें वही तोड़ते हैं जिनसे बहुत उम्मीदें लगाई हूं। तो ठीक है मैरिन साहब, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो मैंने पूरा किया। ये लो तुम्हारा मुजरिम। इसने आज मुझे जितना शर्मिंदा किया है ना, मैं पहले कभी नहीं हुई। ऊपर मेरी बहन क्या सोचती होगी कि मेरी औलाद ने उसके हालात की जान लेने की कोशिश की। तूफे तुझ पर अहमद। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़का मुझसे झूठ भी बोल सकता है। इसने मुझे खुद बताया था कि झूठ बताया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बालिश भर की लड़की ने मेरी आपी के साथ ऐसा सलूक किया, मुझे उसे सबक सिखाना था बस। बकवास बंद करो। मेरे भाई होकर मुजरिमों वाली हरकतें कर रहे हो। शुक्र है अब्बा जी मर गए, वरना तुम्हारी हरकतें देखकर वो कभी जिंदा ना रहते। ओ आपी प्लीज, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आप जो हर वक्त दुश्मनी दुश्मनी की तस्बीह करती रहती हैं, मुझे ताने देती हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और अब अगर कुछ किया है तो परेशान क्यों हो रही हैं आप? सोच
कि अब तुम भी अम्मा जी की रविश पर चलोगे और लोगों की जान लोगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे सबक सिखाना था और उम्मीद है कि अब वो सबक सीख चुकी होगी। अम्मा, आपने जो कहा था ना वो सच हो गया। ये आग इसने बशमा के कमरे में नहीं लगाई, मेरे रिश्ते में लगाई है। कम वक्त मारे, अगर तूने किया था तो सीना तान के इस बात को कबूल करता, बेइज्जत तो न करवाता सबके सामने। उस मुकर्रम के हाथ जरूर कुछ सबूत लगे होंगे, तभी तूने जुर्म कबूल किया ना। क्या कह रही है अम्मा? इसका मतलब आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही? यहाँ मेरा घर तबाह है और आपको इज्जत जरूरत की पड़ी है। फिक्र न कर बेबी, तेरा घर बर्बाद नहीं होता। मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। तेरा किसने गला दबा दिया है जो तेरा दम घुट रहा है? इस घर के माहौल ने, दुश्मनी ने और रिश्तों ने। तेवर तो देखो, बचपन से इस घर में रहती आ रही है और अब इसका दम घुट रहा है। परेशान ना हो, मैं समझा लूंगा आप ही को। तू आपी को समझाने के बजाय ना पहले मुझे बता, बीरा मिशन छोड़कर ये हरकत क्यों की तूने? मैंने तो तुझे ऐसा कुछ करने को कहा नहीं था। अम्मा, आप बस ये सोचेंगे आपके मिशन की तकमील का आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह आपका ये मिशन जरूर पूरा होगा। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम? कोई तो मकसद है बेटा तुम्हारा। यकीनन तुम्हारे दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। अहमद, तुझे तो पता है ना कि साला आधे घर वाला होता है, पर तूने तो मेरे पूरे घर को ही आग लगा दी। वो बगले, तूने मुझे ना घर का छोड़ा ना घाट का। अब पता नहीं तेरी वो बहन मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। किंजा अब जो जो जुल्म मुझ पे करेगी, सारे सूद समेत ना तुझे वापस करूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। थाने में बुलवा के रोज पांजा लगाऊंगा। तुझे तो अब अब्बा भी माफ नहीं करेगा। अब देखो क्या नया ड्रामा होता है। अब बच्चू बच के रहना मुझसे। नजाकत, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, कुछ करने का वक्त है। ऐसा कौन सा कारनामा करके है जो मेरे आगे दांत निकाल रहा है?
कारनामा मैं तो नहीं, आप कर रहे हैं। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है अब्बा जी कि आज के बाद हमारे इस घर की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। बस है बस, पहले भी हमारे घर की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता सिवाय अपने घर वालों। अब्बा जी, मैं अपने दोस्त SHO से कह के अहमद को अंदर करवा दूंगा और उसकी ऐसी छित्तर परेड करवाऊंगा कि याद करेगा। ओ घर से भाई, ओ अक्ल के अन्ने, ऐसा उसने क्या किया है जो तू उसकी चित्र परेड करवाएगा? आपको नहीं पता उसने क्या किया है? इस घर को आग लगाई है उसने। ओए, उसने आग नहीं लगाई। क्या मतलब अब्बा जी? अगर आग उसने नहीं लगाई तो किसने लगाई है? जब अहमद ने अक्ल का मुजाहरा किया है तो तू कैसे मुझसे उम्मीद रख के बैठा हुआ है कि मैं तुझे उसका नाम बता दूं? और मुझे तो हयात मलक में फख्र हो रहा है कि उसका बेटा इतना समझदार और इसार के जज्बे से भरा पड़ा। अब्बा जी, आप मेरी तारीफें करने की बजाय अहमद की कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं। और तू तो बस हैरान हुआ कर और मुझे परेशान किया कर। अब्बा जी, हैरान और परेशान तो मुझे आप कर रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह खैर। कुछ नहीं किया तूने। काश वो अहमद जो है ना मेरा पुत्र होता और तू निकम्मा उस बुढ़ी खूसट का। नहीं अब्बा जी, नहीं 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 अब्बा जी, मुझे ये सजा मत दे। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरे अब्बा हैं और मैं आपका बेटा हूँ। और मैं गिला कर। अच्छा अब्बा जी, ये बताएं, आग किसने लगाई थी? घर से भाई जाके आराम कर और मुझे भी आराम करने दे। और इतना ही तुझे है ना पता करने का शौक, तो पुलिस वाला है ना, कर तफ्तीश और पता कर ले कि कौन था। अब्बा जी, अपने घर वाले, अगर मुजरम कोई और होता ना तो 1 घंटे के अंदर तफ्तीश करके ना तो मुजरम आपके सामने खड़ा कर देता। और निकम्मे, मैंने कोई 3rd डिग्री इस्तेमाल की है? मैंने भी तो अपने तजर्बे से पता कराया ना, तो तू भी करा ले पता। तू पुलिस वाला नहीं है? तूने नहीं काम सीखा? पता करके मुजरिम कौन है, नहीं तो मैं तेरा इस्तीफा खुद दे कर आऊंगा DIG साहब। नहीं अब्बा जी नहीं, ये तो ना करें। आपको पता है पहले ही नौकरियां नहीं मिल रही। मुझे किसी ने क्या नौकरी देनी है, मुझे तो किसी ने मुंह नहीं लगाना। तो ठीक है, अगर तू नौकरी करना चाहता है तो मुजरिम को पकड़ के दिखा। अब्बा जी, सबके सामने? और नहीं, अगर तू मुजरिम तक पहुंच जाए तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना। मुजरिम को पकड़ के मुझे बताना, सिर्फ मुझे। और इस काम के लिए तेरे पास सिर्फ 72 घंटे हैं और तेरा वक्त शुरू होता है अब। अब्बा जी, आप कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। तेरा वक्त शुरू होता है अब। बड़े आए मुकर्रम बच्चन। तू मेरे को लो बच्चन, 2 मिनट बिचो गए हैं? नहीं अब्बा जी नहीं, ऐसा ना करे। यार मुकर्रम, है तो तेरा ही खून। कोई मुजरम पकड़ ही ना गए हो, किसने पकड़ लिया तो इसने तो शोर मचा देना। ओ नहीं, नजाकत और मुजरम पकड़ेगा मुश्किल है। आया अब्बा जी, मुझसे पकड़ के सचमुच किसी को नहीं बताना। हाँ बेटा, नहीं बताना। मुझे पकड़ यार फिर थे वो स्क्रीन ऊपर से गई।
इधर आओ। मैं? हाँ, और कौन? जी। इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ? ये मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। अब बेवकूफ, जो मर्जी करूं? पता नहीं है हालात कितने खराब हैं, किसी वक्त भी तुम पे अटैक हो सकता है। अटैक हो सकता है? क्या हो गया नजाकत भाई, आपको बहुत नींद आ रही है, आप सो जाएं जाके। अच्छा, मुझे नसीहतें ना करो, नींद आ रही है। क्या है? बात सुनो। क्या है? तुम्हारी आपी किधर है? शुक्र है। क्या हुआ? ये मसला है। और यह नजाकत भाई आराम से सुकून से वो सो रही हैं। तो सोती रहे आराम सुकून से, मुझे क्या परवाह है। हाँ ठीक है, मैं फिर आप ही को जाके कह देता हूँ कि आपको तो परवाह ही कोई नहीं है। ये ठीक है, ये कर लेता हूँ मैं। वो 1 मिनट है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये लाइन क्रॉस नहीं करनी आप। पता नहीं, अगर लाइन क्रॉस की तो फिर आप यहाँ पे गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे। और अम्मा आपको कैसा गुलाम बनाएंगी देखना चाहते हैं, वो देखिए। ठीक से काम करो, ठीक से। जी जी। इधर से भी, यहाँ से भी, चलो। इधर से भी करो, चलो। पकड़ो, वाइपर पकड़ो। अच्छा जी। चलो। अच्छा। सानू नर बोले बोलते बुला नहीं किथे रह गया। सही से पोंछा मारो, सही से पोंछा मारो, सही से। जी बस। अभी तुमने बाथरूम भी साफ करना है, वो और बाहर वाला काम किसने करना है? हैं? ये भी करना हाँ, ये भी करना है। है मुझे जरा। चलो जाओ, 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 बाहर भी करो, चलो। अच्छा जी। नहीं 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 ठीक है, नहीं क्रॉस करूंगा कभी भी। अच्छे बच्चों की तरह जाके मेरे भाई सो जाएं। ठीक है, गुड नाइट। क्या है? किधर सो रही है? अम्मा के साथ। चलो। यह नजाकत रही है, यही होना चाहिए इनके साथ। अब्बा जी की नजर में अहमद मुजरम नहीं है। अहमद ने खुद कबूल किया है। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि ये काम अहमद ने नहीं किया। बेटा जी, वक्त को टालना सीखो, वरना वक्त का शिकंजा ऐसा जकड़ता है कि बंदे का जुलूस निकाल देता है। क्या मतलब, वो मानी नहीं? मुझे पहले ही पता था कि वो आपकी बात नहीं मानेगी। वो तो मान गई थी बेटा, मेरा कोई अपना ही नहीं माना। उन्होंने किसी अदालत या मीटिंग में जाना था। ना ना, वो तो शेर दिल गया से। फिर क्यों लेट हो गई? वैसे वो कभी लेट तो नहीं होती। आप कहे तो फोन मिलाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। और हाँ, ये ना बताना कि मैंने कहा है। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि हम कहीं बाहर मिलें। किस हैसियत से? हैं? मैं तो तुम्हारी जान का दुश्मन हूं ना। प्यार की